इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमको इसके जीरोस निकालने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज से उनको वेरीफाई करना है। तो इस वीडियो में हम पहले 3 क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लास्ट के 3 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो आता है। तो एक्स स्क्वायर हमने इस टर्म को ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है 2x माइनस 4x माइनस 8। अब देखिए, अब इसमें से हमारा x कॉमन आ सकता है तो हमने x को कॉमन निकाल लिया। तो x कॉमन निकालने के बाद में यहां क्या बचेगा, x और यहां बचेगा 2। अब हम सेकंड टर्म में से यानी इनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ x और यहाँ 2। आप देखिए, एक बार देख सकते हैं जो यहाँ पे कॉमन आता है उसको हम आंख बंद करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ आ चुका है वही यहाँ आएगा, यानी सेम टर्म आता है। अब यहाँ आप देखिए, आप यहाँ क्या कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं -4 कॉमन लेता हूं तो ये क्या है, यानी कि -4 का जब मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो यही वैल्यूज आने वाली हैं। अब क्या होता है, एक टर्म तो हमारा इनमें से लेना होता है, यानी x+2 और x+2। तो इसमें से हम एक बार लिख देंगे x+2 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड टर्म होगा हमारा x-4। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए, तो यहां पर जो हमारा x का वैल्यूज है वो कितना आ सकता है। तो x का वैल्यू आएगा हमारा -2 और सेकेंड x का वैल्यू आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोस है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारी जीरोस क्या क्या आई हैं। तो हमारी जीरोस आई हैं -2 + 4 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यानी x में जिसका मल्टीप्लाई है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां हम 1 लिख देंगे। अब देख लेते हैं, -2 + 4 ये आएगा हमारा 2 एंड माइनस का मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो हमारा आएगा 2 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। इसी में हम सेकंड देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारी जीरोस आई हैं स्टूडेंट्स -2 × 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म है -8। तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमने 1 लिख दिया। अब देख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा -8 इज इक्वल्स टू -8। तो यहां हमारा वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। तो इसको भी स्टूडेंट्स उसी तरीके से करेंगे। तो हमारा है 4s स्क्वायर -4s + तरीके से लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s + 1। अब हम देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो यहां से हमारा 2s कॉमन आ सकता है। जब 2s कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s - 1। और मैंने आपको बताया था जो यहां लिखते हैं उसी को हम यहां आंख बंद करके लिख सकते हैं। तो 2s - 1। अब यहां हम क्या कॉमन लें, तो यहां -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, -1 का 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का s -2s और -1 का मल्टीप्लाई जब हम -1 से करेंगे तो प्लस का 1, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। हम इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी जीरोस क्या आएंगी। तो जीरोस आ जाएंगी हमारी
2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तो इसमें से या इसमें से आपको उठाना है और एक इसको उठाना होता है, यानी कि 2s माइनस 1 ये। तो हमारा सेकंड भी क्या आया है, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2s इज इक्वल्स टू 1 इधर जाके पॉजिटिव हो गया और s इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारा एक 0 आ चुका है जो है s इज इक्वल्स टू 1/2। और फिर से हम इसको भी कर लेते हैं, तो 2s इज इक्वल्स टू 1 और s इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे दोनों जीरोज आ चुके हैं जो हैं s इज इक्वल्स टू 1/2। अब चलिए जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें इसको हम यूज कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, हमारे जीरोज कितने कितने आए हैं, तो 1/2 फर्स्ट जीरो आया है और सेकंड भी हमारा 1/2 ही आया है। अब हमें क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, और x की जगह पे यहाँ पे s है तो यहाँ पे हम -4 रखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 4 है तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। एंड ये माइनस और माइनस या हो जाएगा प्लस, और 4/4 ये भी 1 हो गया, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हम सेकंड देखते हैं जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी 1/2 टू जा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये अपनी अभी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही तरीके से लिख लेंगे। तो सही तरीका क्या होता है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यानी कि सबसे मैक्सिमम पावर उससे कम पावर और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब देखिए हमको इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, हमने क्या किया, अगर देखिए यहां पे हमारा 7x हमको लाना है, तो 9 माइनस का 9x प्लस का 2x, तो 7x ही हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं हमारे लिए कॉमन क्या आ सकता है, तो 2x कॉमन आ सकता है। जब 2x कॉमन लिया तो बचेगा 3x प्लस 1, एंड जो यहां बचता है वही यहां लिख देते हैं, तो लिख देते हैं 3x प्लस 1। अब यहां देखना पड़ेगा हम क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन लेते हैं, तो -3 का मल्टीप्लाई 3x से तो माइनस का 9x आ जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी हमारा 3 आ जाएगा। अब यहां से हमारे दो जीरोज आ चुके हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमारा एक जीरो आया गया है वो है 3/2। सेकंड देख लेते हैं, 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3। तो हमारे दोनों जीरोस आ चुके हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, यहां देखिए आप, ना कि यहां देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 6। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा, 2 का डिवाइड लगाएंगे 3 में, 3 टाइम ये आ गया हमारा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 2 इज इक्वल्स टू 7/6। तो 9 में से 2 गया तो 7/6 एंड हियर भी 7/6। तो ये हमारा आ चुका है। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारा -3
और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 6। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 3 से 3 यहाँ कट हो गया, तो हमारा बचा इधर माइनस का 1/2 एंड राइट हैंड साइड में भी इसको हम काट देंगे तो 3 से कट जाएगा -1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।